जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jai Jai Gopal Jai Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jai Jai Gopal Jai Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jai Jai Gopal Jai Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya 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 Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Bhakya Bihari Radha Bhakya Bihari Radhe Jaya Radha Rasbihari Radha Rasbihari Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath
जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा 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 जय गुरुदेवा 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 नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित गौर हरि बोल ओम अज्ञानात्रिमन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मायं ददाति स्वपदिन्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरु वैष्णवश्च श्री रूपं सागनातं सहगना रघुनाथं तं वितं सजीवं सावधेतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णदेवं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णा पदांगना ललिता श्री विशाखा वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पा कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णोभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग मेरे बाद में बोल सकते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वीर कृष्णा गोस्वामी ति नामिने नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस जो सुंदर सा भवन है राधा कृष्णा जो मंदिर है हैमिल्टन में। जितने भी लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर हमारा जो साप्ताहिक सैटरडे पब्लिक प्रोग्राम है उसमें आए हुए हैं, और आशा है कि भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। वैसे तो हम लोग यहाँ पर आते हैं भगवान के भक्ति के पाने के लिए ना, यानी कि भक्त लोग कहते हैं कि जो भगवान का जो हम कथा सुनते हैं उसे पीने का वो दिया ना, कि हम उसे पीते हैं ना, कानों से पीते हैं। तो प्रसाद तो ज़रूर मिलता ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपना भक्ति कथा सुनकर उसको बढ़ाने के लिए आते हैं ना ज़्यादातर। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हनुमान जी के बारे में बोलते हैं ना। तो फिर मैंने सुंदर कथा सुनी कि अभी इसी महीने में जगन्नाथ रथ यात्रा हुई ना, तो मैंने कहा चलो कि हम भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बात करते हैं। उनके जो पास टाइम से या उनके जो भक्तगण थे, जो भगवान के डिवोटी थे, कि भगवान अपने भक्त के साथ में किस तरह से लीलाएं की थी। तो कहते हैं कि अगर हम भगवान जगन्नाथ जी जो पतित पावन है, अगर उनके भक्तों के बारे में बात करते तो भगवान बहुत खुश होते। भगवान जगन्नाथ जी वहाँ कोने पर उनका पिक्चर लगा हुआ है। जगन्नाथ जी है, बीच में सुभद्रा है, और उधर जो गोरे से वो बलदेव है। तो भगवान कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को जो है, जो उनका वो रूप है जगन्नाथ जी, वो हम और हाली से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब भगवान जगन्नाथ जी जो है वो बड़े दयालु है, वो सभी का मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, चाहे वो हमारा मटेरियल इच्छा हो या स्पिरिचुअल, दोनों भगवान जगन्नाथ जी पूर्ण करते हैं। अब भगवान इतनी दयालु है कि भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए। हमें तो ये मौसम ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, शायद इस कथा बताने के बाद में भगवान हम पर कृपा करे कि हम भी जगन्नाथ जी जाकर उनका दर्शन करें। लेकिन भगवान भारत से निकलकर और हर एक देश में पहुंच चुके हैं। अब न्यूजीलैंड में भी मैंने भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह का दर्शन किया है। इधर ऑकलैंड में जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर भी, और जो एक टेम्पल है पेनमुआ में था पहले, अभी मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, वहाँ पर भी जगन्नाथ जी का विग्रह था। फिजी में नावुआ में हमने जगन्नाथ जी की कुछ सेवा की है, और मेरे इन-लॉज अभी भी वहीं पर है जो जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी का हम कुछ पास्ट टाइम्स को बताएंगे जो भगवान अपने भक्तों के साथ में लीलाएं की है। तो सबसे पहले हम साल बेग के बारे में बात करेंगे। जो साल बेग था वो एक मुस्लिम भक्त था, और वो भगवान के बहुत सुंदर सुंदर भगवान के बारे में गुणगान किया है। वो एक पोएट भी था, तो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं भी भगवान के लिए लिखी है। तो जो साल बेग था, उनका जो पिता था उसका नाम लाल बेग था। तो उसने क्या किया, वो वहाँ का एक बहुत ही क्रूर राजा था, यानी कि अच्छा राजा नहीं था। तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक ब्राह्मणी को देखा, और वो ब्राह्मणी उसको इतनी आकर्षित लगी
कि उसको खींचकर अपने घोड़े पर बैठा लिया और लेकर चला गया। तो क्या किया उसने, उसे ले जाकर और ज़बरदस्ती उसके साथ में शादी किया और उसका शारीरिक शोषण भी किया। तो भारत में जब मुग़ल आए थे तो वो इस तरह से काफ़ी जो सनातन धार्मिक लोग हैं उनको कन्वर्जन किया था, किसी को छल से, किसी को बल से, किसी को डरा धमकाकर, और उन्होंने ऐसा कन्वर्जन किया था। तो चलो शायद ये भगवान की इच्छा भी होगी। तो जो लाल बेग था, जब वो ब्राह्मणी को फिर वहीं छोड़कर चला गया तो उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था साल बेग। और साल बेग भी अपने पिता की तरह वो बहुत बड़ा योद्धा था। आप किसी भी युद्ध के बारे में उससे बात करो, वो उसको जानता था। किसी भी अस्त्र शस्त्र चलाने में वो बहुत माहिर था। और साल बेग जितने भी युद्ध लड़े वो सबको जीता। तो एक युद्ध में क्या हुआ, उसको थोड़ा चोट लगा और जिसके कारण उसके शरीर में घाव हो गया। तो अब वो घाव भर नहीं रहा था। तो साल बेग ने क्या किया, जितने भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, सभी को दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो अंत में उसकी माँ ने कहा कि तुम भगवान जगन्नाथ पर ध्यान करो और भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करो। तो साल बेग अपने माता से बोला कि मैं तो मुस्लिम हूँ और मुझे तो मंदिर में जाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल में जो बाहर के लोग हैं या जो अन्य जाति के लोग हैं उनको जाने की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए भगवान सब पर कृपा करने के लिए साल में एक बार बाहर खुद ही आ जाते हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि आपको मंदिर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से बैठकर जो जगन्नाथ जी का एक विग्रह है बाहर जिसका पतित पावन नाम से प्रसिद्ध है, आप उसका दर्शन करो और भगवान का प्रसाद पाओ और भगवान का जो गुणगान है संतों द्वारा उसे सुनो। तो साल बेग ने कहा चलो ठीक है, ये भी मैं कर देता हूँ। तो साल बेग श्री मंदिर के बाहर बैठकर और भगवान का स्मरण करने लगे। तो 11वां दिन हो गया, उसका जो घाव है वो ठीक नहीं हुआ। तो उसने अपनी माता से कहा कि मेरा ये घाव ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके माता ने कहा अभी तो एक दिन और बचा है। तो जब 12वें दिन हुआ और साल बेग जब सोकर जागा तो देखा उसका पूरा शरीर ठीक हो गया। तो वो भगवान का गुणगान करने लगा और फिर वो भगवान के भक्तों के साथ में रहने भी लगा। तो फिर साल बेग ने सुना कि वृंदावन में भी भगवान जगन्नाथ जी का एक विग्रह है और वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वहाँ पर भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो साल बेग वृंदावन चला गया और भगवान का सेवा करने लगा। तो 1 साल हो गया। 1 साल बाद रथ यात्रा शुरू हुई। तो भगवान अपने मंदिर से निकलते हैं पूरे एक दिन के लिए, फिर जाते हैं गुंडीचा टेम्पल, वहाँ पर रुकते हैं 7 डेज। फिर वहाँ से 1 दिन लगता है, भगवान वापस अपने मंदिर में आते हैं। तो साल बेग ने जब ये सुना कि अभी रथ यात्रा शुरू होने वाली है तो साल बेग वृंदावन से दौड़े। वो वृंदावन से बिना रुके बिना खाए कितने टाइम रास्ते में वो थक भी गए थे, लेकिन वो हार नहीं माना। और जब साल बेग दौड़कर जब उड़ीसा पहुँचे तो उस समय भगवान का जो रथ था अब गुंडीचा टेम्पल से लौट रहा था और कुछ ही मीटर्स बाकी था मंदिर में जाने के लिए। भगवान ने अपना रथ को ही रोक दिया। तो जितने भी लोग थे, सैनिक थे, राजा ने क्या किया, जो उस समय का राजा था उसने अपना हाथी भी लगा दिया, लेकिन जो रथ था वो टस का मस ही नहीं हुआ। तो जब साल बेग ने आकर भगवान का दर्शन किया और भगवान का आलिंगन किया, तब फिर साल बेग ने कहा कि भगवान आप इतने पतित पावन हो कि मुझ जैसे एक नॉन डिवोटी के लिए भी आपने अपना रथ को रोक दिया। तो फिर भगवान का जब साल बेग का आलिंगन प्राप्त हो गया, फिर भगवान का रथ फिर वहाँ से घसका और भगवान जाकर अपने मंदिर पहुँच गए।
तो कहने का अर्थ ये कि भगवान भी अपने भक्तों को देखने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो भगवान भी देखते कि हमें कौन कौन देखने आया है। फिर एक भक्त हुआ था बलराम दास कहकर। तो बलराम दास वो कोई उच्च कोटि का भक्त नहीं था, वो सिर्फ इतना ही था कि वो रोज भगवान का दर्शन करने जाता था। रोज सुबह वो भगवान का दर्शन करने टेंपल जाता था। तो एक दिन बलराम दास एक काम वासना में लिप्त एक वैश्या के साथ था, आलिंगन कर रहा था। जब उन्होंने नगाड़े की धुनी सुनी कि भगवान अपने मंदिर से बाहर आ रहे और रथ यात्रा शुरू होने वाला है, तो बलराम दास को ये आभास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे भगवान जगन्नाथ जी टेंपल से बाहर आ रहे रथ यात्रा पे और मैं इस काम में इधर पड़ा हूँ। तो वो वहाँ से उसी अवस्था में वो जाकर अब भगवान को दर्शन दिया। तो उस समय क्या होता था कि मंदिर के अंदर तो सिर्फ पंडे लोग थे ना ऊपर, आज भी मुझे लगता है वही है, लेकिन जब भगवान बाहर आते तो उस समय भगवान को कोई भी छू सकता था। तो जब बलराम दास जाकर भगवान को छुए तो पंडे जो थे उन्होंने उनको वहाँ से खदेड़ दिया, कि कहा कि हम जानते तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम्हें भगवान को छूने की इजाज़त नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो बलराम दास ने क्या किया, वो पास में समुद्र है वहाँ जाकर और रेत का ना बालू का वो सेंट का रथ बना दिया। वो उस सेंट का रथ बनाया, इतना सुंदर रथ था कि भगवान जगन्नाथ अपने जो रथ यहाँ पर था उसे छोड़कर और उस रेत के रथ में जाकर बैठ गए। और जब बलराम दास ने देखा कि भगवान मेरे रथ पे आकर बैठ गए तो वो खुशी से नाचने लगा। और इधर भक्त लोग इस रथ को खींच रहे, अब वो रथ हिलता ही नहीं, क्योंकि इस पे तो भगवान है ही नहीं, तो हिलेगा कैसे ना। क्योंकि भगवान का जो रथ है वो भगवान के मर्जी से चलेगा, वो किसी के मर्जी से नहीं चलता है। तो भक्त लोग जाकर राजा को बताए कि रथ हिल नहीं रहा है। तो राजा ने कहा कि लगता है तुम लोगों ने किसी को दुख किया, किसी डिवोटी को कुछ अपमानित किया है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, हम लोगों ने बलराम दास को यहाँ से खदेड़ा था। तो राजा ने कहा चलो खोजो कि बलराम दास किधर है। तो जब ये लोग समुद्र के तट पर गए तो देखा बलराम दास वहाँ पर नाच रहा है और बालू का रेत उसको वो खींच रहा है। तो राजा ने बलराम दास को कहा कि बलराम दास, तुम्हारे कारण भगवान अपने रथ से यहाँ आ गए, अब आप भगवान से आग्रह करो कि वापस अपने रथ पर जाए, ताकि हम लोग भगवान का रथ यात्रा का जो प्रोसेसन है उसे शुरू कर सके। तो बलराम दास ने फिर भगवान को विनती किया कि भगवान, आप मुझ जैसे पापी इंसान के लिए भी अपना रथ छोड़कर आ गए, तो अब चलो अब उधर भी चलते हैं और हम आपका जो रथ है रथ यात्रा उसको शुरू करते हैं। तो फिर भगवान इधर से उधर गए और फिर भगवान का जो रथ था उसका प्रोसेसन शुरू हुआ। एक और भक्त हुए थे रघुदास। तो रघु जो था वो भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक दिन वो भगवान राम का जो विग्रह था उसको देख रहा था और उसने देखा कि जगन्नाथ जी उसमें से प्रकट हो गए। तो उसने देखा कि इधर जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन है और उधर उसी में से सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान प्रकट हो गए। तो रघुदास भगवान जगन्नाथ जी का उसी दिन से स्मरण करने लगे, पूजा करने लगे। जान गए कि जो राम है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ जी भी है। तो रघुदास ने क्या किया, वो गरीब ब्राह्मण था, तो उनके पास उसकी इच्छा थी भगवान की किसी भी तरह से सेवा करना। तो उसने एक माला बनाई भगवान के लिए, फूलों का एक माला बनाया, जैसे कि अंकल आंटी यहाँ पर माला लेकर आते हैं भगवान के लिए, उन्होंने उसी तरह भगवान के लिए माला बनाया। लेकिन उनके पास धागा नहीं था क्योंकि गरीब था ना।
तो उसने क्या किया, जो केला का जो पेड़ है, जो बाग है, उससे उस माला को पिरोया, उस फूलों का माला को जो था वो केला का जो बाग था उससे पिरोया, तो लेकर जाकर और पंडे को दिया, जो पंडा था उसको, कि भगवान को ये अर्पण कर दो। तो जो पुजारी था, पंडा था, उसने कहा कि ये तो बहुत सस्ती माला, ये चिप लाइन क्वालिटी का है, इसे मैं अर्पण नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान को ये सस्ती चीज़ नहीं चाहिए, वो तो जग का नाथ है ना, उसको तो महंगी महंगी चीज़ चाहिए। तो उसके बाद जितना भी श्रृंगार भगवान को हुआ, भगवान सभी तोड़कर रख देते नीचे। अगर कान में कुंडल लगाते तो वो भी टूट कर गिर जाता, आभूषण किसी भी तरह का पहनाते वो भी टूट कर गिर जाता। तो किसी ने बोला कि लगता है भगवान हमसे रुष्ट हो गए, तो जाकर राजा को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर सपने में भगवान आकर राजा को बताया कि मेरा एक भक्त है रघुदास, वो आकर मुझे माला पहनाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने उसे रोक दिया। तो फिर राजा ने उनको, जो वहाँ का पुजारी था, उनको आदेश दिया कि जाकर और रघुदास का वही माला लेकर आ और भगवान को अर्पण करो। और उसके बाद एवरी डे, उस रोज़ के बाद एवरी डे जो माला रघुदास बनाते थे वही भगवान को अर्पण होता था। और एक दिन की बात ऐसी हुई कि रघुदास खुद बीमार पड़ गए। जब वो इतने बीमार पड़े तो वो बेड रिडन हो गए, और जब वो बेड रिडन हो गए तो उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग का बेड रिडन है तो नेसिंग होम है, नेस इत्यादि, वहाँ पर तो उस समय कोई नहीं था ना आपको देखने के लिए। तो भगवान खुद आकर अपने भक्तों का सेवा किया। तो रघुदास खाट पर पड़ा है, वो देखा कि एक 12-13 साल का बच्चा आया और भगवान उसका सेवा करने। तो रघुदास ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम गोपाल है। तो जैसे उसने रघुदास को छुआ, उसके छूते ही पता चल गया रघुदास को कि ना, ये तो कृष्णा है, ये तो मेरे जगन्नाथ जी है। तो रघुदास ने भगवान से बोला कि आप ठीक है, मेरा सेवा तो करने आए हो, लेकिन ये जो मेरा मल मूत्र ये सब आप साफ करो, ये तो ठीक नहीं है ना। तो भगवान ने कहा कि तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रहोगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने धाम सदैव सब दिन के लिए लेकर चले जाऊँगा। और फिर बाद में ऐसा ही हुआ। एक समय भगवान को कटहल खाने की इच्छा हुई, जैक फ्रूट। तो भगवान ने रघुदास को कहा कि चलो हम कटहल चोरी करके खाते। तो भगवान ने कहा, रघुदास ने कहा कि भगवान आप तो जग के नाथ हो, कटहल आपको चोरी करने की क्या इजाज़त है? आप बोलो, मैं खुद ही लेकर आ जाता हूँ। तो भगवान ने कहा जो चोरी करके खाने में मज़ा है वो कोई और दे, उसमें मज़ा नहीं है। भगवान ने कहा कि जब मैं वृंदावन में था तो मैं बहुत माखन चोरी करता था। माता यशोदा तो मुझे माखन देती थी, लेकिन जब मैं गोपियों के पास से माखन चोरी करता था मुझे मज़ा आता था। तो रघुदास ने कहा ठीक है तब चलो। तो भगवान रघुदास को लेकर राजा के खेत में गए। तो रघुदास ने कहा कि किसी और जगह नहीं मिला भगवान आपको कटहल चोरी करने के लिए? तो भगवान ने कहा मुझे यही पेज कटहल चाहिए। श्री राधा गोविंद जी की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गौर निताय की जय, शीला प्रभुपाद जी की जय। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि राजा के जो फार्म है इसमें सबसे अच्छे पके कटहल है। तो जगन्नाथ जी ने रघुदास को कहा मेरे कंधे पर पैर रखकर और पेड़ पर चढ़ जाओ। तो रघुदास पेड़ पर चढ़ गया। तो जगन्नाथ जी नीचे खड़े थे और रघुदास को बोला कि जो सबसे अच्छे पके कटहल हो वो तोड़कर मुझे नीचे दो, मैं इधर कैच करूँगा। तो जैसे रघुदास ने वो कटहल तोड़कर नीचे गिराई, भगवान यहाँ से गायब। और कटहल नीचे गिरा तो धर्म से आवाज़ हुआ ना, क्योंकि कटहल का जो पेड़, वो कटहल होता है बड़ी होती है। तो वो जैसे नीचे गिरा आवाज़ हुई, तो जो सैनिक लोग थे खेत में वो उन्होंने जान गया कि कोई चोर आ गया। तो उसने कहा चलो देखते कौन, कहाँ से आवाज़ आई। वो उधर गए और देखा कि रघुदास पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। तो
राजा ने जब रघुदास से पूछा कि आप तो इतने बड़े सज्जन व्यक्ति हो, भक्त हो, कटहल चोरी कर ऐसे छोटा काम क्यों करते? तो उसने कहा कि मेरा एक साथी था जो मुझे लेकर गया चोरी करने और वो भाग गया। तो कहा कौन है तुम्हारा साथी? तो कहा खुद भगवान जगन्नाथ जी थे। तो राजा जानता था कि रघुदास जो है वो एक अच्छे भक्त है, तो उसको उसने छोड़ दिया और कहा तुम जितने भी कटहल चाहो लेकर जाओ और भगवान के सेवा में लगा दो। कटहल से मुझे याद आया, वृंदावन में भी जो भगवान का मंदिर है उसके बगल में भी एक कटहल का खेत था। तो क्या होता है कि वहाँ से भी भगवान जगन्नाथ जी कटहल चोरी करते थे। तो उस खेत का मालिक एक दिन देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे टेम्पल से आए, रात को इधर कटहल चोरी किया और भाग गए टेम्पल में वापस। तो वो जाकर नेक्स्ट डे टेम्पल में पुजारी को कंप्लेन किया कि तुम्हारे इधर से बच्चे आते मेरे उधर कटहल चोरी करने। तो पुजारी ने बोला कि यहाँ तो रात को सब सो जाते हैं। तो जो फार्मर था वो उसने कहा कि मेरे पास इसका प्रूफ है। तो उसने कहा कि जब वो चोरी करने आए थे उनका जो वस्त्र था, वो जो कपड़े था वो तार में लगकर फट गया है और उसका पीस मेरे पास है। तो जब पुजारी ने वो कपड़े को देखा तो फार्मर को लेकर भगवान जी के पास लेकर गए और देखा कि भगवान जी का जो कपड़ा था वहीं से वो भी फटा हुआ था। तो वो भी जान गए कि भगवान मेरे खेत में कटहल चुराने आए थे। इधर एक और कथा आती है। एक राजा था जिसका नाम था जय सिंह देव और उसकी महारानी था चंद्रावती। तो इनके पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। इन लोगों ने भगवान की जो महाप्रसाद की महिमा के बारे में बहुत सुना था। तो जब ये राजा और रानी जब भगवान के पास पुरी में गए मिलने के लिए, तो इन्होंने भगवान को देखा कि भगवान इतना सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे लक्ष्मी जैसी पुत्री होए। तो कुछ दिनों बाद उनके एक घर में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम विष्णु प्रिया रखा गया। और वो इतनी सुंदर थी और इतनी गुणवान थी कि सभी लोग उनका सब तरफ चर्चा हो रहा था। तो एक दिन रानी काफ़ी बीमार पड़ गई, तो अपने पुत्री से कही कि मुझे कुछ दवाई वगैरह ला कर दो। तो विष्णु प्रिया ने अपनी माता को जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया और उसको खाते ही रानी स्वस्थ हो गई। तो एक दिन वो पुत्री अपने महल में थी, जब उसने एक भगवान के एक डिवोटी को सुना कि वो महल की ओर से जा रहा है और भगवान जगन्नाथ जी का गुणगान कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसको बुलाया, अपने महल में बैठाया और भगवान के बारे में क्वेश्चन किया, आंसर उसको मिला। तो उसने कहा कि अच्छा आप जा रहे हो, मैं भगवान के लिए कुछ गिफ्ट देती हूँ। तो उसने सोचा कि मैं भगवान को क्या दूँ, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ है, वो तो जग के नाथ है ना, जगन्नाथ है। अगर मैं सोना चांदी भी देता हूँ तो उसके पास तो वो भी है। तो उसने एक गोल्डन बॉक्स में एक लेटर लिखा, एक लव लेटर लिखकर और दिया कि ये जाकर प्रेम पत्र आप भगवान को दे देना। तो वो जो पुजारी था वो उसको लेकर जा रहा है। तो सोचा कि इसके अंदर ऐसा क्या होगा, ये राजकुमारी ने भगवान के लिए दिया है। क्योंकि हम लोगों को भी कुछ मिलता है तो जब तक उसको देखते नहीं, खलबली मचती है ना अंदर। तो उस पंडित को भी वो खलबली मची, वो पुजारी को। तो उसने जब खोल कर देखा तो देखा कि एक लेटर, अरे ये तो राजकुमारी इतनी बड़ी, और सिर्फ एक लेटर दिया, उसने उसको उठाकर बिक दिया। तो जब वो रात को जब सो रहा था तब भगवान उनके सपनों में आए और कहा कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो पुजारी ने कहा आपका गिफ्ट, कैसा गिफ्ट? तब भगवान ने कहा कि विष्णु प्रिया ने आपको एक मेरे लिए गिफ्ट दिया था। तो पुजारी ने कहा कि हाँ वो तो दिया था, वो केसर से आपके पास एक लेटर लिखा था और मैंने तो रास्ते में बिक दिया। तब भगवान ने कहा मुझे वो लेटर चाहिए। तब पुजारी ने कहा कि मैं कहाँ से खोजूँ उसको। तब भगवान जगन्नाथ जी ने उसको बताया
कि अगर कल सुबह जब आप टेम्पल खोलोगे तो वो लेटर मेरे हृदय के पास रहेगा। तो जब वो खोला, जब उन्होंने टेम्पल, तो देखा कि सच में वो जो लेटर था भगवान के हृदय के पास ही था। और उस लेटर में सिर्फ लिखा था कि मैं अपना हृदय आपको देती हूँ, है ना। क्योंकि भगवान को हम लोग सब कुछ देते, लेकिन अपना हृदय हम भगवान को नहीं देते, जो भगवान को सबसे प्यारा है। फिर एक भक्त हुए थे भगवान के, प्रभुदास नाम के। तो एक भक्त था बलराम दास, जो सिर्फ रात को भगवान का दर्शन करने जाता था। तो वो जब रात को जब दर्शन करने जाता था तो देखता कि 2 बच्चे टेम्पल से निकलते हैं और प्रभुदास के जो कुटिया वहाँ पर जाते हैं, और फिर जब उधर से लौटते हैं तो उनके मुंह में पान होता है। तो उस समय भगवान को पान चढ़ाने का रिवाज नहीं था। तो बलराम दास जब ये देखा तो हैरान हो गए। वो तो जान गए कि ये खुद भगवान है, लेकिन ये चोरी कैसे पकड़े भगवान को। तो उन्होंने प्रभुदास से पूछा कि ये जो 2 बच्चे आते हैं, आप इनको फ्री में पान देते हो, पैसे से नहीं लेते? तो कहा ना, मैं तो उनको देखता हूँ और मैं मोहित हो जाता हूँ। उनका सुंदर सुंदर मैं बात सुनता हूँ, उतने देखने में सुंदर है कि मैं वो जितना पान चाहते हैं मैं उनको दे देता हूँ। तो बलराम दास ने कहा ठीक है, अगर अगली बार वो आए तो उनसे कहना कि मुझे पान का जो आप खाते हो उसका पैसा मुझे दो। तो नेक्स्ट डे जब ये दोनों बच्चे गए तो प्रभुदास ने कहा कि ठीक है, आप पान खाओ, लेकिन इसका जो पैसे है वो मुझे दो। ये दोनों बालक कहे कि हमारे पास पैसे से तो नहीं है, अगर देना है तो मैं पान ही दे दो, लेकिन पैसे की बात मत करो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो प्रभुदास ने उनको पान दे दिया, वो दोनों खाकर चले गए। तो बलराम दास जी आए और बोले पैसे दिए? बोले ना, पैसे तो नहीं दिए। तो बोले अच्छा, अब की बार आए तो उनको बोलना कि कुछ ना कुछ दे कर जाओ, अगर कुछ नहीं जो उनको चादर है वही दे दो। तो जब नेक्स्ट डे दोनों बच्चे गए तो प्रभुदास ने उनसे कहा कि अगर पैसे नहीं है, पैसे के बदले में जो अपने अपने चादर ओढ़े वो मुझे दे दो। तो दोनों बच्चे प्रभुदास को अपना चादर दे दिया। और नेक्स्ट डे जब भगवान का जो दर्शन के लिए केटन खुला तो जगन्नाथ जी और बलराम जी के चादर वहाँ था ही नहीं। तो जो राजा था उसने जब सोचा कि किसी पुजारी ने चादर को चोरी कर लिया, तो कहा चादर खोजो, और अगर नहीं मिला तो सभी को मैं, जो टेम्पल में जितने भी, सभी को मैं दंड दूंगा। तो बलराम दास जी आकर बोले कि मुझे मालूम है चादर कहाँ है, वो प्रभुदास के पास है। ये दोनों भगवान यहाँ से जाते पान खाने वहाँ पर। तो उस दिन के बाद फिर राजा ने आज्ञा दिया कि हर शाम को भगवान को सोने से पहले और प्रभुदास का ही बनाया हुआ पान भोग में लगाया जाए। फिर एक कथा आती है लंडी माता का। ये भगवान को अपना पुत्र समझती है। तो जैसे एक माता भगवान अपने पुत्र का ख्याल रखती है स्वास्थ्य के लिए, तो ये लंडी माता जो है ये भी भगवान को अपना पुत्र मानती, तो उसके स्वास्थ्य के लिए अपना ख्याल रखती है। तो ये सोचती है कि भगवान को तो 56 भोग मिलते हैं ना, उसमें खट्टा होता है, मीठा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे भगवान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहे। तो उसने क्या किया, नीम का पेस्ट बनाया और एक कटोरी में भरकर लेकर गई श्री मंदिर, और पंडा को दिया और बताया कि ये जो नीम का पेस्ट मैंने बनाया है अपने पुत्र के लिए बनाया है, ये जाकर उसे दे दो ताकि उसका जो पाचन है वो ठीक से हो सके, उसका जो कुछ वो खाया वो ठीक से पच सके। तो पंडा ने कहा कि कौन है तुम्हारा पुत्र? तो कहा वो जो एल्टा पे ना भगवान जी जगन्नाथ जी, वो मेरे पुत्र है। तो पंडा ने कहा माता जी क्यों टाइम आप खोटी कर रहे हो, आप यहाँ से जाओ। तो उसको भगा दिया। तो सपने में, राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए और पूरा उसको बताया कि वो माता मेरे लिए नीम का पेस्ट लेकर आई थी पाचन के लिए, और इन पुजारी ने उनको
भगा दिया है। तो राजा ने आज्ञा दिया कि उनको लेकर आओ, ढोल बाजे के साथ में लेकर आओ, और एवरी डे जो भगवान का 56 भोग चढ़ता उसमें नीम का वो पेस्ट चाहिए। और तब से आज तक भगवान को जो 56 भोग लगता है उसमें नीम का पेस्ट होता ही है। फिर एक भक्त की कथा आती है, कर्माबाई, उसका नाम था करारा देवी। तो क्या होता है, वो बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए। तो जब वो खिचड़ी बनाती थी तो भगवान आकर उसके हाथों से वो खिचड़ी खाते थे। तो क्या हुआ, एक साधु थे, तो जैसे हमारे टेम्पल में रूल्स है ना कि आप सुबह उठो, पहले आप साफ सुथरा अपने खुद हो, फिर जाकर किचन को साफ करो, तब आप भगवान के लिए प्रसाद बनाओ। तो वो जो माता जी थी कर्माबाई, वो ऐसे नहीं थी। वो जैसे उठी बिना हाथ मुंह धोए वो भगवान के लिए प्रसाद बनाने लगी। तो एक जो पुजारी था वो देख रहा था, तो उसने उसको डांटा कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, टेम्पल का रूल्स है, आप साफ सुथरा होकर पहले किचन साफ करो, खुद भी साफ हो, तब भगवान के लिए प्रसाद बनाओ। तो भगवान जब आए तो देखा कि अभी किचन साफ हो रहा है, भगवान चले गए। भगवान फिर आए तो देखे अभी तो सब्जी कट रही है, भगवान फिर चले गए। थोड़ी देर भगवान जब आए तो खिचड़ी तो पक गई, तो भगवान खाने लगे। और उसी समय इधर पुजारी ने घंटी मार दिया, शंख फूंक दिया कि केटन अब खुलने वाला है। तो भगवान किचन से भागे और आकर हालिस खड़े हो गए। जब केटन खुला तो सभी लोगों ने देखा कि खिचड़ी भगवान के हाथों में और मुंह में सब लगी हुई है। तो इनको जब पूछा गया तो भगवान ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पता नहीं कौन से पुजारी ने आकर बोल दिया कि साफ करो, ये करो, वो करो, मैं हाली से खा भी नहीं सका। और जो करारा देवी, उसको भगवान बोलते थे कि जल्दी कर्मा, तो उसका नाम हो गया कर्मा देवी, कर्माबाई। तो तब से वो जो रेसिपी यूज़ करती थी खिचड़ी में, वो आज भी भगवान को जगन्नाथ जी में वही खिचड़ी, वही रेसिपी मिलता है। फिर एक कथा आती है, एक भक्त था जिसका नाम था बंधु मोहंती। जो बंधु मोहंती था वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण था और उनके पास 3 बच्चे थे। तो उनके घर में खाने पीने को बहुत तंगी थी, वो क्योंकि वो काम वगैरह करता नहीं था। तो उसके जो वाइफ थी वो एवरी टाइम उसको बोलती थी कि हम ये 3 बच्चे कैसे पालेंगे। तो वो जो बंधु मोहंती था वो बोलता था कि भगवान जब, वो भगवान की इच्छा, जब भगवान की इच्छा होगी मैं खाने को मिलेगा, नहीं होगी तो चलो एकादशी कर लेंगे। तो उसके पत्नी ने कहा कि ऐसा तो ठीक है हमारे लिए ठीक, लेकिन बच्चे ना उनके लिए तो नहीं ठीक है। तो एक दिन वो गुस्से में बंधु मोहंती को बहुत डांटी। तो बंधु मोहंती ने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो पुरी में रहता है और हम उनके पास चलते और वो हमारा दुख दूर करेगा। और बोला कि उसका जो पत्नी है वो लक्ष्मी है, वो बहुत धनवान है, उनके पास तो सब कुछ है। तो बंधु मोहंती अपने फैमिली को लेकर और पुरी आए। तो पुरी में वो साउथ गेट जो था वहाँ पर वो रात को ठहर गए। तो जब भगवान ने सुना कि, जब भगवान तो जानते कि मेरा भक्त आया है, अब भगवान को पता लगा कि वो भूखे, तो भगवान ने क्या किया, अपना जो भोग था वो सोने का प्लेट में था, गोल्ड प्लेट में, वो वैसा ही उठाकर ले जाकर बंधु मोहंती को दे दिया। तो बंधु मोहंती ने जब देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण ये लेकर आया, तो बंधु मोहंती ने कहा ये क्या है। तो उसने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी ने तुम्हारे लिए ये पूरा प्रसाद भेजा है। तो बंधु मोहंती अपने फैमिली को रात को जगाया और जागकर सभी लोग प्रसाद दिए। तो बंधु मोहंती ने कहा कि ये प्लेट तो मुझे लौटाना। तो जब वो बाहर निकला तो देखा कि ब्राह्मण है ही नहीं। तो उसने उस प्लेट को अपने जो पगड़ी था उसमें लपेट कर रख दिया, क्योंकि वो गोल्ड का था ना।
तो कहा कि सुबह मैं इसे लेकर जाकर और ब्राह्मण को खोजकर उसे लौटा दूंगा। जब सुबह हुई, अब ये प्लेट खोज रहे इधर टेम्पल में प्लेट मिसिंग हो गया, जैसे हमारे टेम्पल में मिसिंग होता है ना, वही रकम। तो प्लेट, देखिए हमारे टेम्पल में तो हम ही लोग चोरी करके चल देते हैं ना, लेकिन वहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं था। वो तो ब्राह्मण को भगवान खुद लेकर जाकर प्लेट दिया था। तो ये मत समझना कि यहाँ पर भी भगवान देंगे आप लेकर चले जाना, ऐसा नहीं है। प्लीज़ यहाँ पर खाकर यहीं रख देना। तो जब प्लेट का खोज हुआ तो देखा कि एक कोना में से, जहाँ पर ये फैमिली सुता है, वहाँ कोने में से कुछ शाइन कर रहा है। तो जाकर देखा तो प्लेट वहाँ मिला। तो बंधु मोहंती को पकड़कर राजा ने जेल में डाल दिया। तो रात को जगन्नाथ जी आए और राजा को सपने में बताया कि वो मेरा भक्त है और मैंने ही उसको ये प्लेट दिया था जिसमें प्रसाद थी, ताकि वो लोग अच्छी तरह से खा सके। तो फिर राजा ने बंधु मोहंती के लिए मकान भी बनाया और उसके खाने पीने की व्यवस्था भी किया। एक और एक भक्त थे, राम अनुज आचार्य। तो जो राम अनुज आचार्य थे, ये साउथ के एक बहुत बड़े एक गुरु परंपरा से आते थे। तो ये जब पुरी में आए तो ये देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लो कास्ट के भी है और जैसे तैसे वो भगवान के सेवा में लगे हुए। वो देखा कि कोई सुबह उठकर नहाता भी नहीं है, कोई ब्रश भी नहीं करता और भगवान के सेवा में लग जाते। तो जो रामानुजाचार्य, उनको ये देखकर गुस्सा आया। तो उसने राजा से कहा कि ये लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करते। तो उसने एक मैनुअल, जो टेम्पल का जो पूजा करने का जो विधि होता है, वो मैनुअल राजा को दे दिया। अब बोला कि मैं अब इनका ट्रेनिंग करूँगा। तो जैसे हम लोगों को भी अगर कुछ बोलते कि ट्रेनिंग होगा तो हमारा भी दिल धक 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 करने लगता है ना, कि अब क्या होगा, कुछ नया आ रहा है। तो जो पंडे लोग थे उनको भी ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से शिकायत किया कि जगन्नाथ जी अब क्या होगा, तुम्हारे सेवा में ये सब आएंगे, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो जैसा होगा देखा जाएगा। तो नेक्स्ट डे सुबह हुई। अब सब लोग अगोर है कि वेट कर रहे कि कब राम अनुजाचार्य आएंगे, उनको सुबह से शाम तक कैसे भगवान को सेवा करते, कैसे भगवान का आरती करते, ये सब सिखाएंगे। वेट करते करते शाम हो गई। जब जाकर देखा तो राम अनुजाचार्य उधर है ही नहीं। भगवान ने क्या किया, वो रात को सोए हुए थे, उनके खाट सहित उनको उठाकर साउथ में भेज दिया। कहा आप अपना मैनुअल उधर ही रखो, मुझे ये लोग जैसा ही सेवा करते मैं इसमें बहुत ही खुश हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था राजा पुरुषोत्तम देव। तो वो ये पुरी के राजा थे। तो एक दिन उनकी मुलाकात कांची के राजा से हुई, जिनका एक पुत्री था जिसका नाम था पद्मावती। तो दोनों राज में बात हुई और पद्मावती काफ़ी खूबसूरत कन्या थी और राजा जो पुरुषोत्तम देव थे ये भी बहुत ही सज्जन राजा थे। तो इनका एंगेजमेंट हो गया। जब एंगेजमेंट हो गया तो कांची का जो राजा था अपने एक मिनिस्टर को भेजा कि जाकर देखो ये राजा का ये जो राज्य है ये कैसा है, मेरे पुत्री के लायक है कि नहीं। तो जब वो मिनिस्टर आया तो उसी वक्त यहाँ पुरी में रथ यात्रा शुरू हो गई थी और उसने देखा कि जो ये राजा है रथ के आगे आगे झाड़ू मार रहा है। तो इसने जाकर कांची के राजा को बताया कि हम लोग ने जिसके साथ में अपनी पुत्री का एंगेजमेंट किया है वो तो एक झाड़ू मारने वाला है, वो राजा नहीं है। तो राजा जो कांची का राजा तो क्या किया, अपने पुत्री का स्वयंवर तय कर दिया। तो स्वयंवर वो होता है जहाँ पर जो कन्या है वो अपना वर स्वयं चुनती है। तो सभी जगह के राजा को निमंत्रण मिला लेकिन पुरुषोत्तम देव को न्योता ही नहीं आया। तो ये काफ़ी क्रोधित हो गए, लेकिन ये लोग अब लड़ाई करना ही भूल गए थे। लेकिन फिर भी इसने अपना वो अपमान का बदला लेने के लिए और कांची के राजा के पास संदेश भेज दिया कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो
उसने कांची के राजा ने युद्ध का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया और बोला कि ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। वो तो जानता था कि हम लोग तो लड़ने में माहिर है और ये राज्य तो कितने सालों से भी तो लड़ाई भी नहीं है, तो ये लोग तो हार जाएंगे। तो जो कांची का राजा था वो गणेश जी का भक्त था, तो उसने कहा कि अगर हम लोग जीते तो गणेश जी का जो पूजा पहले होगा और उसको जगन्नाथ जी के आगे हम रखेंगे, और अगर तुम जीत गए तो जगन्नाथ जी को आगे रखना, उनका पूजा पहले का, गणेश जी बाद में रहेंगे। तो पुरुषोत्तम दास ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा है कि हम लोग तो तलवारबाजी भाले ये सब तो छोड़ दिए, अब तो हम लोग भजन कीर्तन करने लगे, लड़ाई कैसे करेंगे। तो वो गए जगन्नाथ जी के पास और बोला कि भगवान लड़ाई तो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन आ गया कि गणेश जी को आपके आगे रखेंगे। अब ये हमारा वो इंसल्ट नहीं, आपका इंसल्ट हो गया है, अब आप अपना इंसल्ट खुद ही बचाओ। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि ठीक है, हम लोग आपकी तरफ से लड़ेंगे। तो राजा ने कहा कि हम कैसे जाने कि आप लोग मेरे तरफ से लड़ोगे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं टाइम टाइम पे आपको प्रमाण देता रहूँगा कि आपके साथ में मैं लड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे जब हुआ तो जगन्नाथ जी ब्लैक घोड़े पर बैठे और बलराम जी वाइट घोड़े पर बैठे, अपने अपने कले के मुताबिक। उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी भी बहुत चूजी है ना, वो ऐसा नहीं है, वो अपना खुद चूज करते कि उसको क्या चाहिए। तो भगवान अपना श्रृंगार खुद किए और अपने अपने घोड़े पर बैठकर वो आगे चल गए। तो रास्ते में जब वो गए तो उनको मनिका नामक एक स्त्री मिली जो शरबत बेच रही थी। तो भगवान ने शरबत देखा तो भगवान और बलराम जी दोनों उस शरबत को पी लिए, उनके मांग कर और वो पी लिए। जब उस बूढ़ी माँ ने भगवान से पैसे मांगे तो भगवान ने कहा हमारे पास पैसे ऐसे तो नहीं है, हम तो सैनिक हैं। तो उसने कहा कि यही से तो मेरा गुजारा चलता है, आपको तो मुझे पैसे देने होंगे। तो भगवान ने कहा कि पीछे राजा आ रहे हैं अपने सेना के साथ में, वो पैसे देंगे, आप उनसे पैसे ले लेना। तो वो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर राजा प्रमाण मांगे तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि मेरा अंगूठी ले लो। तो जगन्नाथ जी ने अपना अंगूठी उतार कर और उसको दे दिया और कहा अगर राजा आपका पैसा नहीं भी देगा तो ये अंगूठी बेचकर आप अपना भरपाई कर सकते हैं। तो जब उधर भगवान और बलराम दोनों चले गए तो इधर जब राजा आए तो बीच में ये बूढ़ी माँ ने उनको रोका और बताया कि आपके 2 सिपाही आए और मेरा पूरा शरबत पी लिया है और कहा कि आप उनका भरपाई करोगे। तो राजा ने कहा हम लोग तो अभी आए, वो कैसे आ गए। तो कहा नहीं, मुझे ये सब मालूम नहीं, और ये उन्होंने अंगूठी दिया है। तो जब राजा ने अंगूठी देखा तो वो तो जगन्नाथ जी की अंगूठी थे। तो राजा ने उसको 12-14 गांव ही दे दिया कि, और राजा ने उसको बताया कि तुम्हारे पास खुद भगवान आए थे शरबत पीने के लिए और तो तुमने भगवान का सेवा किया है। तो राजा इतने भी खुश हुए कि भगवान मेरे तरफ से लड़ भी रहे और चलो प्रमाण भी दिया। तो राजा खुश होकर अपना जो 12-13 गांव है वो उसको दे दिया। और उधर भगवान और बलराम, जगन्नाथ जी और बलराम जाकर ऐसे लड़े कि पूरा कांची नरेश को हरा दिया, सिर्फ 2 ही सैनिक पूरे बटालियन को हरा दिया। तो संदेशा आया कि वो लोग सरेंडर हो गए। तो परषोत्तम देव को कहा कि अब मेरे पुत्री के साथ, पद्मावती के साथ में विवाह कर लो। तो राजा परषोत्तम देव ने कहा कि इसका विवाह किसी झाड़ू वाले के साथ में आप कराओ, मैं तो नहीं करूँगा। तो उस राज्य में एक बूढ़ा मिनिस्टर था जो काफ़ी चतुर था, काफ़ी क्लेवा था। तो उसने कांची को राजा कहा कि अभी आप ठहर जाओ, हम किसी को खोजेंगे जो आपके पुत्री के लिए बेहतर रहेगा। तो 1 साल बाद फिर रथ यात्रा शुरू हुई और जब रथ यात्रा शुरू हुआ तो जो राजा परषोत्तम देव थे वो रथ के आगे आगे झाड़ू लगाने लगे। तो उसी वक्त कांची के राजा ने अपनी पुत्री को लेकर आया और कहा कि हमने बहुत से झाड़ू को मारने वाले को खोजा है, लेकिन आप ही सबसे उत्तम मिले हो, मैं अपने कन्या आपके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। तो इस तरह से उनका विवाह हो गया। और ऐसे तो और भी काफ़ी भक्त
के बारे में कथा है, लेकिन अगर रथ यात्रा की कथा अगर कहे कि जो पूरे विश्व में रथ यात्रा जब कैसे शुरू हुई है, ये अगर शिला प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये रथ यात्रा पूरे विश्व में हम लोगों को जान नहीं पड़ती, वो सिर्फ उड़ीसा में होता और वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ये रथ यात्रा पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। जब प्रभुपाद जी 5 इयर्स के थे तब उसने अपना पहला रथ यात्रा शुरू किया था, और जब लोगों ने उससे पूछा कि अभय ये रथ कहाँ जाएगा, तो प्रभुपाद जी ने कहा सैन फ्रांसिस्को जाएगा, बोस्टन जाएगा, लंदन जाएगा, न्यूजीलैंड आएगा, फिजी आएगा। लेकिन लोग वो सब नहीं समझ पाए, वो सिर्फ लंदन ही वोट समझ पाए, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का वो राज था और लंदन वोट वहीं पर इस्तेमाल होता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस समय 5 वर्ष के समय में उसने कहा कि मैं ये रथ यात्रा पूरे विश्व में लेकर जाऊंगा। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका में अपने आश्रम में बैठे हुए थे अपने रूम में, तो एक उसका जो डिसाइपल था वो नीचे शॉप में गया और जगन्नाथ जी का विग्रह लेकर आया और कहा कि प्रभुपाद जी मैं एक डोल लेकर आया हूँ। तो प्रभुपाद जी ने देखा तो कहा कि इसके साथ में 2 और होंगे, वो कहाँ है? तो कहा कि वो दोनों नीचे है, उसको मैं नहीं लेकर आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा उसको भी साथ में लेकर आओ। तो जब वो बलराम और सुभद्रा को लेकर आए, जब प्रभुपाद जी ने तीनों को साथ में रखा और बताया कि ये कौन है, और फिर प्रभुपाद जी ने उसी वक्त वहाँ पर रथ यात्रा को शुरू किया। तो हम लोग प्रभुपाद जी के बहुत बड़े आभारी है कि उनकी कृपा से हम जगन्नाथ जी को जान पाए, उनकी महिमा को जान पाए, और रथ यात्रा का जो महिमा है उसको भी जान पाए। शिला प्रभुपाद जी महाराज की जय, जगन्नाथ जी भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो अगर आप सभी को अगर मौका मिले ज़िंदगी में एक बार, तो जगन्नाथपुरी ज़रूर जाइएगा। अगर ना मिले तो अगर भगवान की कृपा होगी तो हम लोग अपना खुद का रथ यात्रा यहीं कभी ना कभी शुरू करेंगे। अगर भगवान की कृपा होगी तो हम जगन्नाथ जी को एक टेम्पल में भी लेकर आएंगे, क्योंकि वो जग के नाथ है ना, उनके मर्जी से कुछ नहीं होता। तो अगर भगवान चाहेगा तो वैसा ही होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम प्रभु जी को धन्यवाद दीजिएगा जो ये सुंदर भक्तों का कथा सुनाया। तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए। जैसे हमने बताया ये प्रोग्राम जो है ये अभी हाल में लास्ट वीक जो महाप्रभु के छोटे भाई है फिजी में जिसका देहांत हुआ था हो गया, तो उसके फैमिली की ओर से, उनका नाम था रमन लाल पटेल, और उनके फैमिली वाइफ नीरूबेन पटेल और उनके परिवार की ओर से स्पॉन्सर किया गया है प्रोग्राम। तो आप लोग सब उनको धन्यवाद दीजिएगा तालियों के साथ। क्योंकि मैं वहाँ पर था इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। उनका देखो मृत्यु आखिरी में बहुत बढ़िया से हुआ। हम लोग सब महामंत्र के उच्चारण कर रहे थे, प्रार्थना वगैरह बोल रहे थे, और बोलते बोलते में ही उनका शरीर उन्होंने छोड़ा। और वहाँ के भक्त हमें बतला रहे थे, लोटोगा के भक्त हमें बतला रहे थे कि हर वक्त टेंपल में जाते थे, एवरी संडे वहाँ प्रोग्राम जो है इसमें जो भी प्रोग्राम है जाते थे और प्रभुपाद जी के पास ही बैठते थे। और वहीं से कभी लोग भक्तगण बोलते भी थे कि आगे आ जाओ, तो आगे नहीं, लेकिन हम यहीं बैठेंगे, प्रभुपाद जी के पास बैठेंगे, और पूरा प्रोग्राम में शामिल होते थे। और काफ़ी सब कुछ ठीक करके अपना जीवन आखिरी में जाकर भगवान को समर्पित के भगवान का नाम लेते थे, जप करते थे, कीर्तन भजन में जाते थे। यहाँ तक कि उनका गांव के जो मंडली था उसमें वो प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन एक समय आया जब वो सब भी छोड़कर और कम्प्लीटली भगवान को अपने आप को डेडिकेट किया। इसलिए निश्चित रूप से और कीर्तन भजन प्रार्थना वगैरह के साथ में उनका शरीर छूटा, तो निश्चित रूप से उनका सदगति उनको मिला। यही हमारा आप सबका भी लक्ष्य होना चाहिए जीवन में कि आखिरी समय होते होते, और कभी पता नहीं कि इसका आखिरी समय कब है, इसलिए जितना जल्द हो सके हमें भगवान
के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। समर्पित के माने ये नहीं कि अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ आना है। समर्पित के माने कि अपना मन भगवान को दे देना है और भगवान के जो बनाए हुए सिद्धांत है, जो कानून कायदा है, उसका पालन करना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कीजिए, क्योंकि जब ऐसे चीज़ हम लोग विटनेस करते हैं तो एक रियलाइजेशन होता है कि देखो कि संसार से जाते जाते किस तरह से तैयार रहना चाहिए। और किसी को हम आप सबको, किसी को, हमें भी नहीं, आपको भी नहीं, किसी को मालूम नहीं कि ये शरीर कब छूटने वाला है। इसलिए कोशिश कीजिए और थोड़ा सिद्धांतिक भक्ति कीजिए, सीरियसली कीजिए। यही मैसेज मैं 2-4 दिन वहाँ जब कथा किया तो यही मैसेज वहाँ भी दिया, सभी से यही निवेदन किया कि अपना जीवन सफलता लाइए, भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब देखिए आगे का प्रोग्राम जो है 20 अगस्त बलराम जयंती, बलराम जी का प्राकट्य दिवस होगा। अभी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, अगर किसी को स्पॉन्सर करना होगा तो आप कृष्णानंद या विष्णुप्रिया से संपर्क कीजिएगा। और उसके बाद में आप सब जानते हैं कि अगले दिन से 21 से श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा चालू होगा और ऑल द वे जाएगा जब हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी। सो 27 तक चलेगा, 21 चलेगा, 26 कथा रहेगा और 27 को जन्माष्टमी है। जो पहले अटेंड किया आप सब जानते हैं, 4-5 घंटे का प्रोग्राम है और उसमें आइटम्स भी होता है। तो किसी को जो कुछ आइटम करना हो, कृष्णा रिलेटेड आइटम करना हो तो आप अष्ट सखी मतलब आसीमा कंसल से आप संपर्क कीजिएगा। वही प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए उनसे ही बात करना है। लेकिन हमें बताया है कि छोटे से फ्यू स्लॉट्स बचा हुआ है, अगर स्लॉट्स फिल इन हो जाएगा तो फिर तो नहीं मौका लगेगा। इसलिए आपको अगर किसी को भी करना है, आइटम करना, कोई बच्चे को करना है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट है ASIP। नहीं तो जैसे कंप्लीट फुल हो जाएगा फिर हम लोग नहीं ले पाएंगे ना। तो कोशिश कीजिए अगर किसी को करना तो। और इसमें स्पॉन्सर भी हम लोग लेंगे, जैसे पिछले और सालों के समय पर स्पॉन्सर ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग कृष्णानंद विष्णुप्रिया से संपर्क कीजिएगा और प्रोग्राम स्पॉन्सर कीजिए। वस्त्र भी नया डाला जाएगा, आप सब जानते हैं जिस तरह से एवरी हम लोग आते हैं वो ऑलरेडी वृंदावन से निकलने वाला है, आ जाएगा समय से। इसलिए थोड़ा कुछ आप जो भी यथाशक्ति जो कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो तो बहुत बहुत मदद होगा, सेवा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप सब लोग खड़े हो जाइए, हम लोग गौर आरती करेंगे। हरे कृष्णा। सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद।
आरती की शोभा की बजाया जय भोला चांदे आरती की शोभा जय भोला चांदे आरती की शोभा की बजाया जय भोला चांदे आरती की शोभा जानवी का
बदन उज्ज्वला जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति
पाद ब्रह्म सभाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्म सभाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए नरसिंह प्रेयर के लिए। और धन्यवाद।
महाराज की जय। और प्रेमानंद जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक सूचना और है, आप सबको ईमेल मिला होगा कि कल मंदिर बंद रहेगा दिन में, क्योंकि ये ऑल्टर आपने देखा सब उसमें जो पहले सिंहासन बना था वो सब निकाल दिया गया है और इस ऑल्टर के जो बेस है इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है। इसके बाद में जन्माष्टमी के बाद में लगभग सितंबर के मिड सितंबर ऐसे अभी इंडिया में बन रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है। हैंडक्राफ्टेड पूरा सिंहासन रहेगा, खूब बड़ा दरबार बनेगा और बहुत सुंदर लगेगा। वहीं से लाइटिंग सिस्टम सब कुछ वहीं से आएगा। पीछे प्रभुपाद जी जो बैठे हैं, प्रभुपाद जी का भी बहुत स्पेशल आसन रहेगा। यहाँ पर भी व्यास आसन हैंडक्राफ्टेड रहेगा। आगे लाइट भी लगा रहेगा, मंत्र का वहाँ मंत्र लिखा रहेगा। ये जो बैठने का इस आसन है, ये आसन भी वहीं से बनकर आएगा और भी कुछ टेबल वगैरह है, काफ़ी चीज़ है। लेकिन मेन तो बात यह है कि जो दरबार रहेगा ये कम्प्लीटली, देखिए मंदिर 23 इयर्स हो गया, शुरू से ही बात चल रहा था कि हम लोग एक सिंहासन लाना है, स्पेशल हैंड क्राफ्टेड सिंहासन जैसे और मंदिर में होता है, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन अब भगवान की कृपा हुआ तो सब तैयारी है। अब बात यह है कि सबको हाथ बटाएंगे तो खूब अच्छा से इसका पेमेंट भी हो जाएगा और आ जाएगा। काफ़ी है, लगभग ऑलमोस्ट $90,000 का सब कुछ है सामान। तो जो भी यथाशक्ति, कोई फोर्स नहीं है, ऑर्डर तो हो गया है, आएगा भी और लगेगा भी। अगर जो आप किसी तरह से भी हाथ बटा सकते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहेगा और बहुत बड़ा सेवा रहेगा। और अगर जो इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना है तो आप कृष्णानंद या विष्णुप्रिया से आप संपर्क कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। देखिए नाम अलग अलग आपको दिया जाता है, अष्टसखी के नाम दिया, अब इनके नाम दिया जाता है। ये सब अब डेलीगेट किया गया है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि संचालक के रूप से मैं बैठा हूँ या बोलता रहता हूँ तो आप हमसे बात करेंगे। अलग अलग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे ही डायरेक्टली बात कीजिए ताकि वो लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं और इसके साथ साथ सीख रहे हैं और आप इसके साथ मतलब बातचीत होगा तो आपको भी जानेंगे, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जो ओल्ड जनरेशन है धीरे धीरे पीछे, अब यंगर जनरेशन को आगे करना है, ठीक है ना, और आपके सहायता से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठाकर सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो किसी को देखो चैंटिंग करना हो, हम लोग बार बार बतलाते हैं माला पे करना हो, माला पे ही का सिद्धांत है, ऐसा ही है सिद्धांत शास्त्रों में। और माला पे जप करना हो तो आप हम लोगों से माला ले जाइए, आपको हम लोग फ्री ऑफ चार्ज देंगे। खाली आप इंटरेस्ट लो कि हमें माला करना है और हम लोग दिखा भी देंगे किस तरह से करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद सेवन के लिए। बहुत